Hi friends, welcome to my channel Learn What You Understand SYBEF. So today we are going to do CA second lesson reconciliation of cost and financial account part 4 question 3rd and illustration number 7. Okay, so let's continue. इसमें हम लोग को सिर्फ फाइनेंशियल प्रॉफिट एंड कॉस्टिंग प्रॉफिट ही बनाने का मतलब एक ही है. ओके, फटाफट हो जाएगा. Third question, illustration number 7. From the following particulars, prepare reconciliation statement and ascertain costing profit, loss, net profit. हम लोग क्या बोला, कॉस्टिंग प्रॉफिट है कि लॉस है, ये फाइंड आउट करने का है. तो हम लोग किस हिसाब से बनाएंगे? बिटवीन फाइनेंशियल प्रॉफिट एंड कॉस्टिंग प्रॉफिट, राइट? ठीक है. क्या दिया हुआ? नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल एंड फाइनेंशियल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रुपीज 50,000. ओपनिंग स्टॉक वॉज वैल्यूड बाय 2,000 इन कॉस्ट. यहाँ पर क्या नेट प्रॉफिट दिया हुआ है? ओपनिंग स्टॉक वॉज ओवर वैल्यूड 2,000 इन कॉस्ट अकाउंट एज कंपेयर टू फाइनेंशियल अकाउंट. एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड मीन्स ये आपका क्या है? ये आपका फर्स्ट है. ठीक है. सो यहाँ पे पहले मैं फाइनेंशियल प्रॉफिट के इधर लिख दूंगी कितना, 50,000. ओके. यहाँ पर क्या बोला? ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड. आपको फॉर्मूला मालूम होगा. ठीक है. क्या है? पहले हमारा क्या आता है? एक्सपेंस या लॉसेस आता है. ठीक है. उसका ओपनिंग आता है, क्लोजिंग आता है, डेप्रिसिएशन आता है, ओवरहेड आता है और फिर लास्ट में वो इनकम इन कॉस्ट अकाउंट वाला, राइट? सो ये यू कैन सी एक्सपेंसेस हमारे पहले क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यू. यहाँ पे क्या बोला? ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यू. ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यू हो रहा है तो यहाँ पे मैं एड में आ जाएगा. ठीक है. ये फॉर्मूला, इसको मैं उल्टा कर दूंगी, एड वाला है, इसका उल्टा कर दूंगी, लेस वाला हो जाएगा. ठीक है. तो ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे आ जाएगा, राइट ना? ऐसे ही करेंगे ना. पर अगर अच्छे से ये सेंटेंस आप पढ़ोगे, ओपनिंग स्टॉक वॉज ओवर वैल्यूड बाय 2,000. ठीक है. किस में ओवर वैल्यू था? कॉस्ट अकाउंट में. कॉस्ट अकाउंट का क्या था? ओपनिंग स्टॉक ज्यादा था. अगर कॉस्ट अकाउंटिंग में ज्यादा था तो ऑफ कोर्स एज कंपेयर टू फाइनेंशियल अकाउंट, तो मतलब आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग का क्या हो गया? कम हो गया. अगर एक ज्यादा है तो एक कम होगा, राइट? एज कंपेयर टू फाइनेंशियल अकाउंट बोला है आपको, तो मतलब क्या? फाइनेंशियल अकाउंट का आपका ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड था, कॉस्टिंग अकाउंट का क्या था? ओवर वैल्यू. तो हम लोग क्या फाइनेंशियल अकाउंटिंग के हिसाब से देख रहे हैं. ठीक है. हम लोग के इसमें यहाँ तक पूरा एक्सपेंस इन फाइनेंशियल अकाउंट, क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यू इन फाइनेंशियल अकाउंट, ओपनिंग ओवर वैल्यू इन फाइनेंशियल अकाउंट, डेप्रिसिएशन ओवर चार्ज इन फाइनेंशियल अकाउंट, ओवरहेड अंडर रिकवर इन कॉस्ट अकाउंट. तो मतलब हम लोग क्या देखते हैं? फाइनेंशियल प्रॉफिट का देखते हैं. तो यहाँ पे जो ओपनिंग स्टॉक 2,000 वाला है वो हमारे लेस में आ जाएगा, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंट में ये क्या हुआ है? अंडर वैल्यू हुआ है. तो यहाँ पे आ जाएगा ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड इन FA, दैट इज योर फाइनेंशियल अकाउंट. कितना है? 2,000. ओके. नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज ओवरहेड चार्ज इन फाइनेंशियल बुक 20,000 बट रिकवर्ड इन कॉस्ट 40,000. फाइनेंशियल अकाउंट में कितना बोला है? ओवरहेड आपका 20,000 और रिकवर कॉस्ट में कितना हुआ? 40. FA क्या है आपका? कम हो गया है और कॉस्ट क्या हो गया है? कॉस्ट अकाउंटिंग ज्यादा हो गया है. तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड क्या हो गया है? अंडर चार्ज. ओवरहेड अंडर चार्ज, राइट? और यहाँ पे हम लोग क्या देखे? कॉस्ट का कॉस्ट का नहीं देखे, फाइनेंशियल अकाउंट. तो फाइनेंशियल अकाउंट में कितना है आपका? 20,000 और ये क्या है आपका? 40,000. ठीक है. अब 20,000 इसको आप क्या बोलोगे? ये क्या हुआ है? ओवर एब्जॉर्ब हुआ है. फाइनेंशियल अकाउंट्स की बुक में इसको क्या कर दिया? ओवर दिखा दिए, ज्यादा दिखा दिए. ठीक है. तो ये कहाँ पे आ जाएगा? कहाँ पे आएगा? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ओवर एब्जॉर्ब, यहाँ पे आएगा. ठीक है. एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड ओवर एब्जॉर्ब्ड. ठीक है. कितना है? 20,000.
नेक्स्ट क्या दिया हुआ है आपको, यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया। इनकम टैक्स प्रोविजन, इनकम टैक्स हमेशा आपका क्या एक्सपेंस है, हमेशा आपको देना पड़ता है, ऐड में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा इनकम टैक्स प्रोविजन, कितना है 1200, यहाँ पे आ गया। नोशनल सैलरी ऑफ प्रोप्राइटर इन कॉस्ट 20,000, ठीक है। कॉस्ट का दिया हुआ है, ये आपका क्या है, हाँ एक्सपेंस है, एक्सपेंसेस इन कॉस्ट कहाँ पे आता है, एक्सपेंसेस इन कॉस्ट लेस में आता है, ठीक है। तो इधर आ जाएगा नोशनल सैलरी ऑफ प्रोप्राइटर, ठीक है, कितना है 20,000, यहाँ पे आ गया। इंटरेस्ट रिसीव, आपने इंटरेस्ट क्या किया है, रिसीव किया है, तो ये आपका क्या इनकम है, इनकम इन एफए, तो वो भी आपका लेस में आता है, इनकम ब्रैकेट में ले लो, इंटरेस्ट रिसीव्ड, रिसीव्ड इन एफए, ठीक है, कितना है 12,000, यहाँ पे आ गया। और कुछ है, क्लोजिंग स्टॉक एज पर फाइनेंशियल बुक्स 16,200 था, ठीक है, वेयरएज कॉस्ट बुक इट वाज 19,000, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस क्या है, मैंने बताया था एक चीज क्या, कि सीए माइनस एफए, अगर आपको साइन आंसर जो भी अगर पॉजिटिव में आता है तो आप उसको क्या करोगे, लेस में डालोगे। वही अगर आपने माइनस में आता है आपको आंसर, तो आप क्या करोगे, ऑपोजिट अट्रैक्ट करके, प्लस आया तो लेस में जाएगा, माइनस आया तो ऐड में जाएगा, ठीक है। सो आप यहाँ पे देखो मेरे को कितना दिया है, कॉस्ट में सीए कितना है मेरा 19,000 माइनस एफए का 16,200, कितना 2,800 में पॉजिटिव, ये क्या है पॉजिटिव में है ना। सो ये आपका आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक कितना 2,800, अब करो ये दोनों को टोटल करो, कितना होता है 2,800 प्लस 1,200, आपको मिलता है 4,000। सो ये आपका टोटल कितना होता है 54,000। अब ये 20, 20, 40, 54,000 यहाँ पे भी होता है, ठीक है। यहाँ पे भी आपका क्या होगा 54,000 होगा। और अगर आप देखोगे तो आपको क्वेश्चन में कॉस्ट प्रॉफिट दिया ही नहीं है, तो यहाँ पे आपका क्या कॉस्टिंग प्रॉफिट क्या है, नील है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कॉस्टिंग प्रॉफिट, यहाँ पे आपका कॉस्टिंग प्रॉफिट क्या है, नील है। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।